Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a new topic of mathematics and statistics syllabus of account assistant, that is matrices and determinants. First we will discuss matrices, then afterwards we will start determinants. तो matrices की बात करेंगे. इसका जो concept दिया है, concept was given by Arthur Kelly in 1857. इन 1857 में आर्थर कैली ने इसका कंसेप्ट दिया. किसका? मैट्रिसेस का. ठीक है ना. तो अब बात है कि मैट्रिसेस यहाँ पे हमने इस आर्थर कैली ने कंसेप्ट क्यों दिया मैट्रिसेस का. ठीक है. तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें कि मैट्रिसेस को हमें वजूद में लाना पड़ा. देखो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपने 10th में पढ़े हैं. ठीक है. उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास 10th में दो चार मेथड्स होते थे. एक था ग्राफिकल मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो अब ये जो फोर मेथड्स है ना, इनसे हमें इतना ही पता चलता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस सपोज 4y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 5. सपोज हमें इसका सोल्यूशन बताना होगा. ठीक है. इसका सोल्यूशन बताने के लिए हमारे पास ये जो मेथड्स थे, ठीक, ये हमारे लिए काफ़ी थे. तो अब अगर हम इनके वेरिएबल्स बढ़ाएंगे, वेरिएबल्स मीन्स अब यहाँ पे जो है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर हमारे पास क्या होगा 3 वेरिएबल, इसके बाद 4 वेरिएबल, देन 5 वेरिएबल्स. ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इनको सॉल्व करना मीन्स ये जो एक्स वाई जेड एट्सेट्रा जो भी वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज़ निकालना. तो इनका एक्चुअली एक ये होता है कि नेचर, आपने पढ़ा होगा नेचर होता है कि जो इसके सॉल्यूशंस हैं क्या वो यूनिक हैं. यूनिक मीन्स जो वो वैल्यूज़ हैं एक्स के वाई के और जेड के, दैट इज सॉल्यूशंस. यूनिक मीन्स इनके अलावा और कुछ नहीं है, यही है. तो ये दिस वाज यूनिक. एंड द नंबर सेकंड इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन. ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वेदर दैट विल बी 2 वेरिएबल 3 और 4 5. तो अगर हमारे पास सिर्फ दो की बात करेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन. ठीक है. तो क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन है और क्या नो सॉल्यूशन है. नो सॉल्यूशन मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. तो ये था नेचर ऑफ रूट्स. तो ये जो नेचर ऑफ रूट्स हैं, अब यहाँ पे तो हम चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो मगर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम पहले इनका नेचर चेक करते हैं. ठीक है ना. तो अब अगर हमारे पास 3 वेरिएबल 4 5 6 वेरिएबल्स होंगे, ये यूनिक इनफिनाइट नो सॉल्यूशन, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे. तो ये बहुत डिफिकल्ट था बाय ट्रेडिशनल मेथड से इनको चेक करना. तो दैट वाज द रीज़न, ये जो आर्थर केली है इसने कॉन्सेप्ट दिया किसका, मैट्रिसेस का, टू सॉल्व एंड टू फाइंड द नेचर ऑफ दीज इक्वेशंस. ठीक है ना. तो एक्चुअली इसीलिए हमारे पास इन शॉर्ट ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके लिए हमारे पास मैट्रिसेस आ गई, इनको सॉल्व करने के लिए और नेचर फाइंड करने के लिए. ठीक है. तो अब हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि मैट्रिसेस है क्या. मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स होता है एक, मैट्रिसेस होते हैं बहुत सारे मैट्रिसेस. ठीक है ना. देखो एक्चुअली मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस है क्या. अगर हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, कितने नंबर्स हैं 4 नंबर्स. तो अगर बात आती है अरेंजमेंट की, क्या हम इनके अरेंजमेंट्स बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे अरेंजमेंट. देखो ये जो 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे ये होता है अरेंजमेंट, एक लाइन में लिखना. ठीक है.
तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको अरेंजमेंट करेंगे। उनका अरेंजमेंट, बिठाने का जो प्लेसमेंट का अरेंजमेंट है, दैट इज़ हमें बिठाना है उनको रोज एंड कॉलम्स में। वही यहाँ पे है, वही कंसेप्ट। देखो, या तो हम ऐसे रखेंगे इनको 1 2 3 4, या तो हम ऐसे भी रख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब दो आगे दो यहाँ से पीछे। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, एक ही लाइन में इनको खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये होते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो अगर हम जैसे सेट्स में दो ब्रैकेट्स डालते थे, यहाँ अब ब्रैकेट की बात आती है तो हम ऐसे डिफरेंस रखने के लिए हम मैट्रिक्स से ये ब्रैकेट्स डालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको, इन अरेंजमेंट्स को क्लोज करेंगे बाय दीज ब्रैकेट्स, ये क्या बन गया। अब ये जो अभी तक अरेंजमेंट था ना, इस अरेंजमेंट को हम बताएंगे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता है सिंपल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। आया समझ में? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज सेड टू बी द मैट्रिक्स। अब बात आती है यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की। यहाँ पे कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? हर एक मैट्रिक्स में रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, अब मैं मैट्रिक्स इनको नाम दूंगा मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो, हाँ, हम इनकी जैसे सेट्स में डिनोटेशन है, हम डिनोटेशंस भी रख सकते हैं। मतलब इसका नाम रखेंगे हम ए, इसका नाम हम रखेंगे बी, इसका नाम हम रखेंगे सी, ठीक है ना इतना। देखो, अब मैट्रिक्स ए की बात है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रोज कितने हैं, तो ज़रा बताओ कितने रोज हैं? एक ही रो है ना। एंड कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स मीनस वर्टिकल लाइन्स अगर हम ड्रा करेंगे ऐसे वर्टिकल, तो 4 है ना। जैसे यहाँ पे हम रखेंगे 4, तो बीच में रखेंगे ऐसे, जैसे इंटू होता है वैसे ही बाई, बाई मीनस 1/4। 1 मीनस फर्स्ट होता है रो एंड सेकंड होता है कॉलम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, ठीक है। तो अब अगर बात करेंगे इसकी 1 4/1, मैंने क्यों लिखा 4/1? देखो, अगर हम रोज की बात करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है कि 4 रोज हैं। अगर कॉलम्स की बात करेंगे, सिर्फ एक कॉलम है तो कॉलम एक ही है, तो 4/1। तो ये कहाँ पे लिखते हैं? ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे, इसके नीचे छोटा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स बी की, इसमें कितने रोज हैं? सिर्फ 2। फर्स्ट बाई, कॉलम्स कितने हैं? 2, तो यहाँ से 2/2। अब ये नहीं बताना कि हम यहाँ पे इधर उधर हो जाएगा, मतलब हम कभी बताएंगे कि 4 रोज और 1 कॉलम है, यहाँ पे मर्जी नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट होगा वो रोज होंगे, याद रखना। सेकंड होगा वो क्या होगा? कॉलम्स। तो अब ये जो है ना 1/4, 2/2, 4/1, इनसे हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कॉलम्स है, तो इनको बोलते हैं ऑर्डर। इनका जो नाम है ना, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ columns. Number of rows by number of columns is said to be the order of a matrix. तो अगर इसकी बात करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/1, ठीक है ना इतना। तो अब अगर बात करेंगे कंपैरेबल मैट्रिसेस, कंपैरेबल मैट्रिसेस, व्हाट डज दिस मीन कंपैरेबल मैट्रिसेस? तो मैट्रिसेस मैंने लिखा, प्लूरल की बात है ना। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, दो मैट्रिसेस होंगे ए एंड बी, ये क्या है? दो मैट्रिसेस, मैंने डिनोटेशंस रखे। इनको हम तब बोलेंगे कि ये क्या है? कंपैरेबल, जब इनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
बी। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, जैसे सेट्स में होता है इक्विवेलेंट सेट्स जिनका ऑर्डर क्या होगा आपस में बराबर, तो ऐसे ही कंपैरेबल मैट्रिसेस होता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। आया समझ? ऑर्डर मीन्स अभी आपने देखा अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम बता सकते हैं कि ये कंपेरेबल है। सपोज 1 2 3 4 हमारे पास एक मैट्रिक्स है और 6 4 5 2 दूसरी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर जो है ना, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है आपस में बराबर, तो देन वी से अगर इसका नाम हम रखेंगे ए, इसका नाम हम रखेंगे बी, ए एंड बी जो है ना ये क्या है? ये कंपेरेबल मैट्रिसेस है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ये जो है ना इक्विवेलेंट, सॉरी कंपेरेबल एक ही बात है। इक्वल मैट्रिसेस हम बात करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस क्या है? तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, हम तब बता सकते हैं इनको कि ये क्या है? इक्वल। तभी मैंने इक्वल टू डाला, मतलब ए इज इक्वल टू बी विच मीन टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन फर्स्ट होना चाहिए इसका जो ऑर्डर है ना ए का वो किसके बराबर होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ बी, ये होता है एक। सेकंड, सेकंड है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, एंट्रीज मीन्स एलिमेंट्स और इक्वल। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या होंगे? इक्वल। सपोज अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं 1 2 6 8, दूसरी मैट्रिक्स जो है ना वो क्या है? 1 4 2 5। अच्छा 6 8 और 1 2। देखो यहाँ पे बात करते हैं पहले, क्या हमको बोलना है कि ये इक्वल है? ठीक है, तो आप दिमाग लड़ाओ, मुझे बताओ कि क्या ये इक्वल है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब चेक करो कि आपका आंसर क्या था, ठीक था या गलत था। देखो अगर हम बात करेंगे पहले ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ये तो ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इसकी जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज़ 1, यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या है? 2। इसकी जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज 6 एंड सेकेंड एंट्री क्या है? 8। तो मगर यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ से 1 और 2 है, ये ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम रो में है, यहाँ से 1 और 2 सेकेंड रो में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से फर्स्ट रो में है तो फिर यहाँ पे भी फर्स्ट रो में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 है तो अब बात करते हैं इसकी, इसके बदले यहाँ पे क्या है? 6। तो ऐसा ये जो 1 और 6 है ना ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माने मतलब कि यहाँ से फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो बराबर होने के लिए ए इज इक्वल टू बी ऐसा होना चाहिए। 1 2 3 4, ये क्या है? 1 2 3 4 ऐसे बराबर होना चाहिए। 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 अगर यहाँ पे है ना इस साइड में, 3 यहाँ पे होना चाहिए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो तब क्या है? ये आपस में बराबर। ठीक है ना? आया समझ इतना? अगर हम सेट्स में सेट्स की बात करेंगे, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू 2 3 1 है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये आपस में बराबर है। बताओ 1 2 3 2 3 1, यहाँ से फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। यहाँ पे सेकंड क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? सेकंड एलिमेंट 3। यहाँ से थर्ड एंड 3, यहाँ से थर्ड एलिमेंट है 1। क्या ये आपस में बराबर है? हाँ ये बराबर है। ए इज इक्वल टू बी ऐसा सेट्स में होता है। सेट्स में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ एलिमेंट्स चेक करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ से 1, फिर इसके बाद 2, यहाँ से 3, बस इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही इसमें हैं, तो ये क्या है? ये जो सेट्स है ना ये बराबर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट्स में, इन टर्म्स ऑफ सेट्स। बगैर अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। मतलब अगर ऐसे ही होगा 1 2 3,
यहाँ पे 2 3 1, अगर इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे 2 3 1, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, ये आपस में बराबर नहीं है। दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि एलिमेंट एंट्री फर्स्ट जो है दैट इज़ 1, यहाँ से 2 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। ऑर्डर मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स में, ये याद रखना, मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है और यहाँ से सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज इतना ही। If you want to continue this topic and types of matrices, I had already discussed on my YouTube channel Triple M Make My Methods. To watch the full video, you can visit on my channel and watch these videos. Thank you. Have a nice day.